आज हम प्रश्नावली 12.2 का 8वां सवाल है। जो सवाल है, एक फर्श पर एक फूलों की डिजाइन है जिसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया, जिसमें प्रत्येक भुजा दे रखी है, प्रत्येक विमाएँ दे रखी है। 9 सेंटीमीटर है छोटी वाली, उससे बड़ी वाली कितनी है 28 सेंटीमीटर, और उससे बड़ी वाली है वो भुजा है 35 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, इस प्रकार से 16 टाइलें बनाएंगे ये त्रिभुजाकार। ठीक है, 16 से हम क्या कर लेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। आगे है, इन टाइलों को पॉलिश कराने में 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसकी लागत ज्ञात करनी। पहले क्या करेंगे, इस छोटे वाला जो ये त्रिभुज बन रहा है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कौन से सूत्र लगाकर करेंगे, हम हीरोन का सूत्र लगाकर इसकी भुजाएं पहले ज्ञात करके, इसके बाद में इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करके, और हम 16 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि 16 इस प्रकार की त्रिभुजाकार टाइलें हैं। उसके बाद में हम पैसों को रुपये में ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज की विमाएं, त्रिभुज की विमाएं कितनी है, ए यानी पहली मान लेते हैं कितनी है, यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। कितनी है 35, तो ए बराबर कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। उसके बाद में बी बराबर कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं त्रिभुज का परिमाप ज्ञात। त्रिभुज का परिमाप, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाएं त्रिभुज की होती है, उनको हम जोड़ देते हैं। तो 3 भुजाएं होगी 35 प्लस कितना 28 प्लस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 35 और 28 और 9 इनको जोड़ते हैं, कितना आता है 72 सेंटीमीटर। कितना आएगा 72 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 72/2 बराबर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। उसके बाद में त्रिभुज का हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा सूत्र लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र होता है, वो कैसे होता है, रूट लगता है, उसके बाद में एस और ब्रैकेट में होता है एस माइनस ए, उसके बाद में ब्रैकेट में एस माइनस क्या हो जाएगा बी, उसके बाद में ब्रैकेट में एस माइनस कितना हो जाएगा सी। ठीक है, ये हीरोन का सूत्र है जो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके बाद में एस का मान निकाल लिया। एस का मान होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, रूट लगाएंगे, एस का मान कितना है 36 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 36। उसके बाद में एस का मान कितना है 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36, और माइनस ए का मान कितना है 35, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 35। उसके बाद में एस का मान कितना है, यहाँ पर एस का मान कितना है 36। ठीक है, 36 में से बी कितना है 28, तो यहाँ पर लिख देंगे 28। उसके बाद में एस का मान होता है 36, और 36 में से सी का मान कितना है 9, तो 36 में से कितना घटा देंगे 9। उसके बाद में यहाँ पर करते हैं आगे हल इसका। ये 36 हो गया, और ब्रैकेट को हटाते जाएंगे और गुणा का चिन्ह लगाते जाएंगे। 36 में से 35 घटाएंगे, पीछे बचता है 1। उसके बाद हम ब्रैकेट को हटाकर गुणा लगा दिया। ठीक है, और आगे है 36 में से कितना घटाएंगे 28 घटाएंगे, तो पीछे कितना बचेगा 8। कितना बचता है 8। उसके बाद में 36 में से कितना घटाएंगे 9। कितना घटाएंगे 9, तो पीछे कितना बचेगा, यहाँ पर हम घटा देंगे। जैसे यहाँ पर इससे अंशी लेंगे और 16 हो जाएगा, और 16 में से कितना घटाएंगे 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, पीछे यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना बचा था 2, तो हो गए कितने 27। कितने हो गए 27। अब इनके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड करते हैं इसके। यहाँ देखें 36 के गुणन क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 6 × 6 हो जाएंगे, और ए का गुणनखंड होता नहीं है तो यहाँ 1 लिख देंगे। और 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2, और 27 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 × 3, और इंटू कितना 3, 9 3 27, और 9 3 27 हो जाएंगे ना। 3 को गुणा करेंगे 3 से 9, और 9 3 कितने होते हैं 27। अब जोड़े क्या क्या बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है,
एक 2 का जोड़ा ये बन रहा है और एक 3 का जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है। एक को चाहे किसी संख्या से गुणा करो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसको आगे हल और करते हैं। यहाँ देखें 6 निकाल देंगे, ये निकल गया बाहर। उसके बाद में क्या निकलेगा 2, तो ये निकाल दिया 2 बार। उसके बाद में क्या निकलेगा जोड़ा 3, ये 3 निकाल दिया। रूट के अंदर क्या क्या बचा है, रूट के अंदर बचा है एक 3 बचा है, एक बचा है 2, यानी रूट के अंदर 2 × 3 बचा है। अब गुणा करते हैं, 3 को गुणा 2 से करेंगे 6 और 6 को गुणा 6 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और रूट के अंदर क्या बचता है 2 × 3 कितना 6, यानी रूट कितना 6। या ये क्षेत्रफल आया है वो छोटा एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार के त्रिभुज है कितने हमारे पास में 16। कितने त्रिभुज है 16। ये कितना आया है एक छोटे त्रिभुज का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, तो ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ लिखते हैं अतः 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो किससे गुणा कर देंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36, रूट कितना है 6, यहाँ पर लिख देंगे 36 और अंडर रूट कितना है 6 इंटू किससे करना है 16, ठीक है। 16 त्रिभुजों के निकालने तो किससे गुणा करेंगे 16। अब एक बार रूट को छोड़ दो, 16 को सीधे गुणा किससे कर दो, इस 36 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 36 को गुणा किससे करनी है 16 से, ठीक है। 6 को गुणा 6 से करते हैं 36, अंशी लगी कितनी 3, और 6 को गुणा करेंगे 3 से कितने होते हैं 18, 18 के बाद 19, 20, 21 कितने हो जाएंगे 21, इंटू का चिन्ह लगाएंगे और 1 को गुणा 6 और 1 गुणा करेंगे 3, कितना हो जाएगा 6, 7 और कितना हो जाएगा ये 5, यानी कितने होंगे 576, कितने हो जाएंगे 576। और ये रूट है, इस रूट को यहाँ पर लगा देंगे, रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आए हैं कितने 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल 576 रूट 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे है आगे बोल रहा है प्रश्न कि इस टाइलों को पॉलिश करने में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना मूल्य लगता है 50 पैसे लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर पॉलिश करने का व्यय या लागत, करने की लागत कितनी आती है 50 पैसे, कितनी आती है 50 पैसे आती है, ठीक है। 50 पैसे को आप इसे 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। चाहे आप सीधी गुणा कर लो या 0.5 से भी लिखते हो। रुपये से करनी हो तो 0. कितना हो जाएगा 5 रुपये, ठीक है। 0.5 रुपये भी हो जाएगा। अब गुणा करनी है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में एरिया 576 रूट कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने की लागत बराबर कितनी हो जाएगी 576, ये हो गया 576। और उसके बाद में रूट कितना है 6 इंटू किससे करना है 0.5 से, किससे करना है 0.5 से करना है, ठीक है। अब कर लो इसको 0.5 को 5 को गुणा करो 576 को गुणा करो किससे 0.5 से, यानी 0.5 से गुणा कर लो। 5 को गुणा करो 6 से, 5 छक्के 30, 80 लगी 3, 5 को गुणा 7 को 7 पंजा 35, 35 और 3 कितने होते हैं 38, कितने होंगे 38। उसके बाद 80 लगी 3, 5 को गुणा 5 से करें 25, 25 के बाद 26, 27, 28 कितने होते हैं 28। और ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो एक संख्या के बाद में यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो वे कितने 288, कितने होंगे 288, यहाँ पर लिखेंगे 288 और उसके बाद में रूट कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएंगे रुपये, ठीक है। प्रश्नावली 12.2 का अंतिम सवाल है, 9वां सवाल है, ठीक है।
इसमें एक खेत समलंब आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं हैं वो 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाएं यानी ये है 10 सेंटीमीटर है और ये बड़ी वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। कितनी है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसकी असमांतर भुजाएं हैं वो 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ये वाली ये एक तो 13 सेंटीमीटर है और एक ये वाली है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद में इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ देखें त्रिभुज है, एक त्रिभुज बन रहा है इसमें, इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, यानी ये समांतर रेखा है वो 10 सेंटीमीटर है और ये समांतर रेखा है कुल कितनी है 25 है। ऊपर वाली 10 है तो नीचे वाली हम कर लेते हैं यहाँ से मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस यहाँ बिंदु से और इस बिंदु से हम मिला देंगे और ये पहले से असमांतर भुजा है और 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद में पूरी है वो है 25 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है ये चतुर्भुज वाली, ये यहाँ रख ली 10 सेंटीमीटर और 25 में से 10 घटाएंगे तो त्रिभुज का आधार मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा 15 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा 15 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई। त्रिभुज में ये भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, नीचे वाली कितनी है 15 सेंटीमीटर और ये वाली है ये कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 13 है तो इसके समांतर ये भी कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। ये 10 है तो इसके समांतर वाली सामने वाली कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखते हैं हल 9 है। त्रिभुज का नाम क्या है BCE। ठीक है, त्रिभुज BCE में ए बराबर कितना है, ए बराबर मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। कितना है 14, तो यहाँ पर 14 हो गया। उसके बाद में बी बराबर कितना है, बी बराबर है हमारे पास में 13 सेंटीमीटर। कितना है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में सी बराबर कितना है हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। अब करते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप है वो क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं 14 प्लस 13 प्लस कितना 15, तो ये कितने हो जाएंगे 5 और 3 8 और 8 और 4 कितने होते हैं 12। कितने होते हैं 12। अंशी लगी एक अंशी और 2 3 4 कितने हो गए 42 सेंटीमीटर। कितना हो गया 42। अब करते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा 42/2 बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरोन का सूत्र होता है S और S माइनस क्या हो जाएगा A, उसके बाद में S माइनस क्या हो जाएगा B, उसके बाद में S माइनस क्या हो जाएगा C। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना चाहिए। और S होता है वो किसके बराबर होता है, अर्ध परिमाप के बराबर होता है। अर्ध परिमाप कितना है 21 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 21। S का मान कितना है 21 हो जाएगा। 21 में से कितना घटाना है हमें A का मान कितना है 14। कितना है 14। उसके बाद में S का मान तो 21 ही है और 21 में से B का मान कितना है 13। 21 में से कितना घटा देंगे 13। S का मान 21 है, 21 में से C घटाना है, C का मान कितना है 15 क्या कर देंगे घटा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे 21 का 21, उसके बाद में 21 में से कितना घटेंगे 14 घटेंगे। यहाँ देखें ब्रैकेट को हटाते जाएंगे और गुणा का चिन्ह लगाते जाएंगे। ठीक है, 21 में से 14 गए, पीछे बचे 7। उसके बाद में 21 में से कितना घटाना है 13, तो पीछे कितने बचे 8। उसके बाद में 21 में से कितने घटाने हैं 15 घटाना है। ठीक है, 15 के बाद में 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, पीछे कितने बचे 6 बचे। कितने बचे 6। उसके बाद में 21 के गुणनखंड करते हैं तो होता है 3 × 7। 7 का गुणनखंड होता नहीं है। 8 का गुणनखंड होता है 2 × 2 और उसके बाद 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3। कितने होता है 2 × 3। 7 का एक जोड़ा
इसका भी एक बन गया, इसका भी एक बने, ये 3 और 3 एक जोड़ा और बन जाएगा। इसको हम साइड में यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यानी पूरा है वो बाहर निकल जाएगा रूट से निकलेगा 7 निकलेगा, 3 निकलेगा और 2 निकलेगा, 2 बार 1 और 2 निकलेगा, वो कितनी बार 2 बार निकलेगा, ठीक है। 3 निकल गया, ठीक है, 7 निकल गया, 2 निकल गया और 2 निकल गया। 7 को गुणा 3 से करें, 7 3 21 और 21 2 कितने होता है 42 और 42 को 2 से गुणा करते हैं तो होता है 84 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं सॉरी, ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए पहले हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। ऊंचाई है क्या, नहीं, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, यानी ये वाली इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास में नहीं है, लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारे पास में है, तो यहाँ ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जिसमें ऊंचाई ज्ञात करनी, वो होता है 1/2 आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और जिसका क्षेत्रफल है वो हमारे पास में 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1/2 की जगह 1/2 आधार नीचे वाला आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 15 सेंटीमीटर, कितना है 15। और ऊंचाई हमें पता नहीं है, ठीक है। ऊंचाई की जगह क्या लिख देंगे, ऊंचाई, उसके बाद में ये किसके बराबर है 84 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको काट सकते हैं। कैसे, 2 का 2 और 15 को 2 के पाड़े से काटते हैं तो कितना कटेगा 7.5 बार। कितनी बार कटेगा 7.5 बार कटेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 7.5 इंटू कितना रह गया ऊंचाई, जो किसके बराबर है 84 के बराबर। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग दे सकते हैं या सीधा 15 कटा के भी कर सकते थे, वैसे भी करना चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक है। 84 बट्टा कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। अब 7.5 ऊंचाई कितनी आ गई, यहाँ देखें किसको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट का चिन्ह हटाना है तो ऊपर ये क्या लगा देंगे 0, तो नीचे 75 का 75 रह जाएगा, ठीक है। 700 840 में किसका भाग देना है 75 का भाग देना है, ठीक है। जैसे 5 के पाड़े से भी काट सकते हैं, यहाँ पर साइड में एक हल और करते हैं, ठीक है। इसको 75 को 5 के पाड़े से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 15 बार। कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा, ठीक है। उसके बाद में इसको 5 के पाड़े से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 8 में 5 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 1 बार। पीछे बचा 3, उतारा कितना 4 हो गए 34। 7 पंजा ज़्यादा होते हैं, 35 ज़्यादा होते हैं, 7 चौक 5 का भाग इस साइड में देते थे, ठीक है। 840 में 5 का भाग देना, 5 का 5, पीछे बचे 3 तरह 4, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा 6 बार, ठीक है। 6 बार में 30 है, पीछे बचा 4, अगली संख्या 8 पंजा कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 40। उसके बाद में ये हो जाएगा 168 हो जाएगी। 168 में अब किसका भाग देना है, हमें 15 का भाग देना है, तो साइड में देते हैं 168 में 15 का भाग। यहाँ पर हो जाएगा 168, इसमें देना है 15 का भाग, ठीक है। 15 का 15, ठीक है। पीछे बचा 1 और अगली संख्या 8 और 15 में 15 का भाग देंगे 18, कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। पीछे कितना बचा 3, अगली संख्या है नहीं, भाग टूटेगा तो टूटने पर पॉइंट लगाते हैं, नीचे 0 लगाते हैं, और 15 दूनी कितने होते हैं 30 होते हैं। 11 पॉइंट कितने आएंगे 2 आएगा, 11 पॉइंट कितना आएगा 2, यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी वो 11.2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। त्रिभुज की ऊंचाई होगी तो इस समांतर चतुर्भुज है इसकी भी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ करते हैं साइड में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए
सूत्र कौन सा करते हैं प्रयोग, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का आधार है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आधार हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई देखो ये वाली ऊंचाई है और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। ऊंचाई अभी निकाली कितनी 11.5, तो यहाँ पर लगा देंगे 11.5। ठीक है, यहाँ पर देखें सॉरी यहाँ पर 11.5 नहीं लिखना है, यहाँ पर 11.2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखें 11.2 निकाला है मैंने, यहाँ 5 लिख दिया गलती से, यहाँ पर लिखना है 11.2, तो यहाँ पर लिखते हैं 11.2, ये लिख दिया 11.2। ऊंचाई हो गई ना समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है वो 11.2 है, ध्यान रखना इस बात का। आगे है गुणा करते, 11.2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस पूरे खेत का हमें चाहिए वो क्षेत्रफल चाहिए, पूरे खेत का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे मिलेगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरे ये समलंब आकार का खेत है उसका हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसको जोड़ेंगे, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 112 प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, यहाँ पर 84 सेंटीमीटर निकाला था। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 84 सेंटीमीटर, ये वाला है वो हमने निकाला था, यानी इस 84 को हम जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 और ये 2 कितने हो गए 6 और 8 और ये कितना हो गया 9 और 1 का 1, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा त्रिभुज, इस पूरे समलंब आकार का खेत है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा।